लेकिन तुम कैसा विलाप करते हो, किस तरह के रुदन करते हो, रोते हो अपने मतलब बाल बच्चों के लिए, अपने मतलब इनके उनके लिए इतना आंसू गिराते हो। अगर यही आंसू खुदा के लिए, उस भगवान के लिए अगर तो गिराओ तो मिल ना जाए, कभी नहीं सुने। ए पगली, रोते रोते कितने युग और जन्म बीत गए, जन्म लेते मरते जन्म लेते, और अभी तक कितने आंसू गिराए, भर भर करके रोए हो। खाना पीना सब कुछ तुमने त्याग दिया, छोड़ दिया। रात को जिस तरह से बाले चुभते हैं, कांटे लगते हैं, इस तरह से इनके लिए रोते चिल्लाते जागते रहे, बदहोश रहे आप। लेकिन मालिक के लिए कि उस प्रभु का दर्शन दीदार हो जाए, कोई मालिक से मिलाने वाला मिल जाए, जिसने उसको देखा हो वो कोई मिल जाए। इस मनुष्य रूपी मंदिर में जिसमें हम बैठे हुए हैं, तो हम तो सो रहे हैं, हम तो अंधेरे में अंधकार में हैं, आंखें बंद है। ऐसा कोई सुजागा जानकार मिल जाए तो काम न करे, उसके लिए आपके पास कुछ नहीं, कुछ चीज नहीं आप, ना उसके लिए श्रद्धा, ना उसके लिए प्रेम, ना उसके लिए सेवा, इनके लिए सब कुछ है। रोते हो चिल्लाते, जो तुम्हारे नहीं है उनके लिए किस तरह से तड़पते हो, और जो तुम्हारा उसके लिए कुछ नहीं। ये बच्चों, ये चलो जुआ में हार रहे हो, जुआ, इससे कुछ काम। अगर हार गए तो बच्चा फिर ये आपको मिलने वाला नहीं है। लेकिन तुम कैसा विलाप करते हो, किस तरह के रुदन करते हो, रोते हो अपने मतलब बाल बच्चों के लिए, अपने मतलब इनके उनके लिए इतना आंसू गिराते हो। अगर यही आंसू खुदा के लिए, उस भगवान के हृदय में 25 फरवरी से और 6 मार्च तक वहां ले गया। आज तो ये पहला दिन है, तो आप ये देख रहे हो अभी आज पहले दिन में ये दृश्य, पीछे वाले वहां ऊपर जो सड़क पर खड़े हो देख रहे हैं, ये रातों रात में ये इतना आ गए। तो अभी आप, अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो रास्ते में चले आ रहे, अभी रात को चले आ रहे, आएंगे। तो इनसे कहा था कि जब 11 बज जाए तो बसें खड़ी कर लेना, कार खड़ी कर लेना, रात को सड़क पर मत चलना, क्यों जल्दबाजी करते हो, थोड़ा सा सुबह 4 बजे चल देना, तो आप पहुंच जाओगे, कोई बात नहीं। तो आपको कुछ कहा जाता है, सुनते नहीं हो एकदम से, एकदम। अगर लोग कहें भी तो ड्राइवर नहीं मानता, नहीं ले चलेंगे। अरे भाई क्यों ऐसा क्यों करते हो, थोड़ा सा ठहर के चले चलना, हर बात समझदारी से करना चाहिए। तो सब जब जो चीज बताई जाती है उसको करो। जब प्रयागराज में स्नान कराया तो सबको ये ऐलान किया कि आप पानी में अंदर नहीं जाएंगे, किनारे बैठ के सब लोग नहाओ। और वो रेलवे का पुल, त्रिवेणी संगम का जो दृश्य जिसने देखा है वो 100 वर्षों में नहीं देखा। और आपसे प्रतिज्ञा कराई गई थी कि गंगा स्नान करो और ये कहो कि हम कोई बुरा काम नहीं करेंगे। ये तो आपसे नहीं कहा कि ये बोलो कि अच्छा काम नहीं करेंगे, ये कहा कि हम बुरा नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे अच्छा करेंगे। तो आप अब अच्छा काम करो, रोटी कपड़ा अच्छे काम से मिलेगा, बाल बच्चों का पालन पोषण अच्छे काम से, दफ्तर खेती दुकान अच्छे काम से चलेगी, अच्छे काम में आपको बरकत मिलेगी, और बुरे काम से बरकत को गिरा दोगे, फेंक दोगे, और तुम्हारे हाथ में जब नहीं रहेगी तो करोड़पति भी रोएगा, अरबपति भी रोएगा, ये बरकत नहीं रह गई। अब वो सब रोने लगे। तो असली बात यह है कि अच्छा काम तो गया चूक, बुरे काम में लग गए, बरकत खो दी, गिरा दी पे। अब पता नहीं बरकत नाम किसका था, वो जानते नहीं। फिर आपसे कहा था कि प्रतिज्ञा करो नहाते वक्त
कि हम सब शाकाहारी रहेंगे, शुद्ध आहार करेंगे, अनाज का, सब्जी का, फल का, दूध का, घी का दिन में 100 बार खाएंगे। हजम कर लो तो 1000 बार खाओ, मैं आपको कब मना करता हूं। और बदल सकते हो तो 100 कपड़े रोज बदलो, उतार दो, अपने वो क्या एतराज है। अच्छे मकान में रहो, अच्छी झोपड़ी में रहो, लेकिन शाकाहारी रहो। क्यों रहो शाकाहारी? कि अशुद्ध आहार करोगे तो मन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब, इंद्रियां खराब, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रचंड है, यानी ज्वाला में जलेगा। तो ये बताओ आप फिर कैसे सुख पा सकते हैं, आराम शांति कैसे मिलेगी आप? तो शुद्ध शाकाहारी रहोगे तो मन शुद्ध, बुद्धि शुद्ध, चित्त शुद्ध, अंतःकरण दिल शुद्ध हो जाए, रूह जीवात शुद्ध रहे। तो इबादत और भजन करने में, यानी फिर जब आप रूहानी रियाज लगाओगे, रूहानी आप जब कसरत जीवात्मा से करोगे तब तो मजा मिलेगा, तभी तो कुछ फल प्रकट होता है। तो आप शुद्ध